बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरणों में कोटि प्रणाम गुरु जी। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म के श्री शरणों में कोटि प्रणाम परमात्मा। आज मैं फिर से एक जरूरी वीडियो लेके आई हूँ। ये जो भूकंप हुए हैं उससे बचने का रास्ता एक वीडियो बना के मैंने दी थी। मैंने जो वीडियो बनाई थी तब मैं आधी रात को बनाई थी, बहुत गहरे नींद में थी उससे, लेकिन ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस भूकंप से बचने का जो रास्ता है, मार्ग है, मैंने उस वीडियो में बताई थी कैसे बचना है। मैंने बोली थी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य के साय में पूरी धरती के लोग साय में आ जाइए। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने बताई थी सभी को आने के लिए। तो लेकिन मेरी बात को फॉलो नहीं की। आप लोगों को ये भी बात पता है, म्यांमार से कितनी दूर है भारत, लेकिन यहाँ कुछ छोटे से सदका हुए हैं। इतना बड़ा सदका इसलिए दे नहीं पाए हैं क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, रसनहार, मूल मालिक कबीर परमात्मा स्वयं गुरु बन के धरती पर, पूज्य परमात्मा रामपाल जी बन के धरती पर है। और वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव भारत में है, तो काल इतना उत्पात नहीं मचा सका वहाँ। इसलिए मैंने बोली थी कि पूरी धरती के जिस जाति का ही क्यों न हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जिस जाति का ही क्यों न, सभी जो अनंत ब्रह्मांड, जो धरती बनाने वाला, मनुष्य बनाने वाला, वो सृष्टिकर्ता, रसनहार, जो गुरु बन के धरती पर आए हैं, वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य के साए में आ जाइए सभी। तब देखिए काल क्या करे, तभी तो पता लगेगा ना वो कल क्या करे ना करे। लेकिन आप लोग मेरी उस वीडियो को सुन के भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किए। मैंने सोची थी आधी रात हुआ तो क्या हुआ, नींद में हूँ तो क्या हुआ, बताना जरूरी था ताकि अपने आप को बचा सके। कैसे धरती फट 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 धरती फट गए थे, पहाड़ फट गए थे, मैंने पहले उस वीडियो में बताई थी। तो अभी भी बिगड़ा नहीं है। भूकंप में जितने भी लोग मारे गए हैं, उन मारे गए लोगों के परिवार एक भी जिंदा है, अगर आप लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य के छाया में आ जाइए। आप ऐसा भक्ति कीजिए, ऐसा भक्ति कीजिए ताकि आपके जो परिवार के लोग गुजर गए हैं वो भी उद्धार हो जाए। क्योंकि एक परिवार में अगर एक सच्चे कबीर परमात्मा के भगत हैं, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के चेले हैं, सच्चे चेले हैं, तो उसके सारे परिवार 101 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। मतलब उद्धार मतलब जीव चौरासी में नहीं जाएंगे। पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़े, ये सब कीड़ी कुंजर सब नहीं बनना पड़ेंगे और काल के भूषण होके जीव चौरासी में नहीं जाना पड़ेंगे और जम के हाथ नहीं लगेंगे। ऐसा गुरु मंत्र, पूजा, साधना, भक्ति विधि पूजा परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव तत्वदर्शी संत, गीता में बोला गया तत्वदर्शी संत, कुरान में बोला गया बाखबर, वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव दे रहे हैं।
तो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव जो गुरु मंत्र पूजा साधना भक्ति विधि दे रहे हैं, उस भक्ति विधि से मृत्यु को हमेशा के लिए अभर्ती हो जाते हैं। मृत्यु को हमेशा के लिए परास्त करके, मृत्यु से विजय प्राप्त करके, हमेशा के लिए मृत्यु मुक्त, हमेशा के लिए बंटी मुक्त, अमर आत्मा बन के अमर लोक में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रह सकते हैं। तो वो मार्ग वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव दे रहे हैं। आप लोग अगर गलत भक्ति विधि साधना करते रहोगे तो अपने आप को या परिवार को या पूरी देश को नहीं बचा पाएंगे आप लोग काल से। काल जो तांडव करेंगे ना, उसे बच नहीं पाएंगे। अगर उससे बचना चाहते हो तो तुरंत पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन के छाए में आ जाइए आप लोग। मैं दोबारा वीडियो से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु दाता, भूकंप दाता, भूकंप मतलब आर्ट एक है, ये जो क्रिएट करते हैं वो काल ब्रह्म शैतान है। मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं। ये जो भूकंप क्रिएट किए हैं ना, साइंस से कुछ भी कहें, टेक्टोनिक प्लेट कहे, टक्कर कहे, लेकिन वो टेक्टोनिक प्लेट या जो टक्कर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैंने खुद देखे हैं। एक ऐसा अस्त्र फेंके है काल ब्रह्म शैतान ने धरती के छाती पर, तो धरती के अंदर जाके वो दिव्य अस्त्र धरती के अंदर का, आप लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हो, लेकिन अंदर फाड़ दिया वो दिव्य अस्त्र, धरती के अंदर घुस गया, तो फाड़ के वो भूकंप करवाए हैं। और भूकंप से कुछ दिन पहले मैंने बताई थी ना, वो तारीख भी बताई थी, जिस दिन खाए थे सूक्ष्म शरीर को, उस तारीख को बोल के मैंने वीडियो बनाई थी। तो बहुत से लोग बोला ये झूठ बोल रहे हैं, ये क्यों झूठ बोल रहे हो, गुरुजी का नाम लेके क्यों झूठ बोल रहे हो। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, गुरुजी के सामने बोल रही हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से बोल रही हूँ, गुरुजी की दया से कृपा से बोल रही हूँ, ये पहले ही मैं जानती हूँ। गुरुजी ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। गुरुजी के शरण में आके झूठ बोलना नहीं सिखाया है। बराबर झूठ बोल रही हूँ मैं। लेकिन मुझे झूठा लांछन लगाए गए थे, ये झूठ बोल रहे हैं। ये भूकंप मैंने पहले ही देखी है, भूकंप का जो तांडव है मैंने पहले ही देखी है, लेकिन किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। मैंने इसलिए गहरी नींद में आधी रात में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, ताकि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आके सभी अपने आप को और अपने परिवार को, अपने देश को रक्षा कर सके। पता नहीं आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं। अनमोल मनुष्य जीवन को आप लोग हाथ से गंवाते जा रहे हैं। जितने लोग मारे गए हैं वो अनमोल मनुष्य जन्म को गंवा दिए हैं, और पता नहीं दोबारा मनुष्य जन्म मिले ना मिले। और मनुष्य जन्म मिल भी गया, अगर परमात्मा गुरुजी तत्वदर्शन बाखबर ना मिले तो मृत्यु को परास्त करके अमर नहीं बन पाओगे आप लोग। काल ब्रह्म शैतान को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना पाओगे। जो काल ब्रह्म शैतान भूकंप क्रिएट करते हैं, आर्थक्वेक क्रिएट करते हैं, मृत्यु क्रिएट करते हैं, मनुष्य शरीर पिंजरे से कर्म क्रिएट करते रहते हैं, उसको अभारती करना पड़ेगा, उसको गुलाम बनाना पड़ेगा। तो एक ही रास्ता है, वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन के छाये में आ जाइए। आके पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव जो गुरु मंत्र पूजा साधना भक्ति विधि दे रहे वो कीजिए आप लोग, क्योंकि कुरान में भी बोला है, बाखबर जो भक्ति विधि पूजा साधना बोलेंगे उसी से ही मृत्यु अभारती हो जाएंगे, मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो पाएंगे और अमर बन पाएंगे। कौन ऐसा धरती में मनुष्य है
जो अमर न बनना चाहा हो, मृत्यु को अभर्त्य करना ना चाहा हो, कर्म को अभर्त्य करना ना चाहा हो, क्योंकि कर्म तो शरीर से, मनुष्य शरीर से क्रिएट होते, मनुष्य शरीर तो हम नहीं, तो उसको कर्म का फल हम लोग बंदी हो क्या शरीर के अंदर परार आत्मा क्यों लेंगे? ये तो अन्याय है, ये काल ब्रह्म शैतान बहुत अन्याय कर रहे हैं। तो कर्म को भी अभर्त्य करना है, तो इन सब के लिए कुरान में क्या बोला? बाखबर से पूछ देखो, वो गुरु मंत्र पूजा साधना। और बाखबर कौन होते हैं? कुरान में जो ओइन सिन काफ है ना, वो ओइन सिन काफ का जो फुल फॉर्म देगा उसी से पहचान होगा कि वही बाखबर है। आज धरती में पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव ओइन सिन काफ का पूरा फुल फॉर्म दे रहे हैं, उसी से पता लगा है कि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव भी बाखबर हैं। और बाखबर जो भक्ति विधि पूजा साधना बोलेंगे उसी को करने के लिए कुरान ज्ञानदाता ने स्पष्ट बोला है। और गीता में भी बोला है ओम तत्सत मंत्र का फुल फॉर्म जो देगा वही तत्वदर्शी है, वही तत्वदर्शी सन का पहचान है। और वो तत्वदर्शी सन जो भक्ति विधि पूजा साधना बोलेंगे वही करना है, तभी मृत्यु अभर्त्यक हो जाएंगे, कर्म अभर्त्यक होंगे। कर्म तो ये शरीर करता है, ये शरीर हम थोड़ी हैं, हम तो शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा ऐसे बंदी है, न कुछ कर्म करते हैं, न कुछ खाते हैं, न कुछ, क्या बोलूँ मैं, बंदी खुलने के लिए तरफते रहते हैं, जो आप है, जो हम हैं। तो इसलिए ये शरीर तो हम है ही नहीं। तो ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के आने वाले 3 गुणों से ये कर्म किरत करते हैं। और काल ब्रह्म शैतान खुद इस शरीर को संचालन करके कर्म किरत करते हैं। जब तक पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शासन के छाये में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त ना किया जाए, तब तक ये शरीर काल ब्रह्म शैतान से क्रियत होते हैं कर्म, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से 3 गुणों से कर्म क्रियत करते रहते ये पुतले शरीर, स्थूल शरीर। और आत्मा तो कुछ करते नहीं है, ऐसे बंदी पड़ा रहते हैं, शिव निकालने के लिए कोशिश करते, ना खाने को मिलते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। उसको बंदी खुलना पड़ेगा आप लोगों को, वो बंदी खुलने का, अमर आत्मा का। और धरती में जितने भी मनुष्य है, जिस जाति का ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जो भी जाति का क्यों ना हो, सभी के अंदर अमर आत्मा बंदी है, सभी अमर आत्मा ही। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा बंदी है। हमें सूक्ष्म शरीर को फाड़ के इस शरीर की मृत्यु से पहले बाहर निकल कर रहना है, जीवित मित्र बनना है। इसलिए वो गुरु मंत्र पूजा साधना भक्ति विधि वो तत्वदर्शी सन के पास जाके पूछने के लिए बोला है गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। अर्जुन तो तत्वदर्शी सन के पास जा, उसे भली दंडवत प्रणाम करने से भली भांति वो आपको ज्ञान प्रदान कर देंगे, वह भक्ति विधि पूजा साधना भी बता देंगे। लेकिन गीता का संस्कृत श्लोक कुछ और बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा भक्ति विधि में गड़बड़ हुई। ठीक उसी तरह कुरान में भी अरबी में तो ठीक ही बोला, लेकिन ट्रांसलेशन गड़बड़ी की वजह से वो सही भक्ति विधि हाथ ना लगा। और तत्वदर्शी सन बाखबर हम लोगों को ना मिलने के वजह से हम लोगों को गुरु मंत्र, सही गुरु मंत्र नहीं मिले। अभी तो है ना धरती में, तो सभी आ जाइए। वो आर्थिक जो इतना बड़ा भूकंप क्रिएट किया है वो काल ब्रह्म शैतान ने खुद किए हैं, मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं। और भूकंप होने से कुछ ही दिनों पहले मैंने आगाह भी कर दिए थे कैसे उससे बचना है, कैसे कैसे बचा जा सकते हैं। वो भूकंप से आप लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को रक्षा कर सकते थे। मैंने मार्ग बताए थे कि तुरंत पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के साय में आ जाओ। काल वहां में ना पैर भी नहीं रख पाते। म्यांमार से, बैंकॉक से कितने दूर है भारत? भारत तो सुरक्षित है ना, क्यों है?
क्योंकि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव हैं, स्वयं सृष्टिकर्ता रचनहार है। उसको ना अभी मैं स्थिति बताने जा रहा हूँ, अभी काल का स्थिति बताने जा रहा हूँ। भूकंप के बाद काल का दशा क्या हुआ है। कबीर परमात्मा ने हजारों की तादाद से घोड़े में सवार तलवारधारी अस्त्र भेज दिए धरती में। जो काल और काल का दूत, मैंने बोला था ना, अस्त्रों से सुसज्जित होकर काल दूत धरती में घूम रहे हैं। काल तो घूमते ही है, उसका अगर गला भी कट जाए, शरीर भी 2 हिस्से 3 हिस्से हो जाए, फिर उस कटा हुआ गले से फिर से एक नया काल क्रिएट हो जाता है, कटा हुआ शरीर के हिस्से से। तो काल इसलिए मरा नहीं अभी तक। तो उसका तो मुझे अटैक करके कि उसका गला भी कट गए थे, उसके शरीर भी 2 हिस्से 3 हिस्से हो गए थे, फिर से वो कटा हुआ गले से फिर से नया काल क्रिएट होते रहते हैं। तो अभी काल का स्थिति बता रहा हूँ। इस भूकंप के बाद अर्थक्वेक जो हो गए अभी म्यांमार में, उसके बाद में बता रही हूँ काल का स्थिति। तो कबीर परमात्मा ने सैनिक भेजे हैं धरती पर, तलवारधारी काल का दूत, जो अस्त्र लेके जो मनुष्य पर अटैक कर रहे हैं ना, सडनली हार्ट अटैक, सडनली क्या हो के गुजर रहे हैं ना, वो सडनली नहीं गुजर रहे हैं। काल का दूत, जो अस्त्रधारी काल का दूत धरती में घुस गए हैं, वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो मौत के घर उतर रहे हैं लोगों को। तो कबीर परमात्मा को सहन नहीं हुई, तो घोड़े पे सवार तलवारधारी सैनिक घुसा दिए है धरती में अपने भक्तों की रक्षा के लिए, ताकि काल का दूत कोई बाल भी बाका ना कर सके। तो उसके साथ साथ अमर लोक के जो हंसात्मा हैं, जो पर है, আমি অসমীয়াত পাখি বুলি কওঁ, 2খন পাখি থাকে, পাখিখন মাৰি মাৰি আহে, অমৰ লোকৰ হংসাত্মা, অমৰ লোকৰ পৰি। তো সেইবিলাক গোটেই নামিছে ৰক্ষাৰ কাৰণে। নিজৰ নিজৰ শৰীৰবিলাক মানে নিজৰ এতিয়া মোৰ শৰীৰটোৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ শৰীৰটোৰ যিটো আত্মা, এই শৰীৰটো মৃত্যুৰ আগতে সূক্ষ্ম শৰীৰ ফালি পেলাই, सूक्ष्म शरीर फाड़ के मेरी आत्मा बाहर रहती है। अभी पर मर के है, मैं अमर लोक की, मेरी आत्मा अमर लोक की परी है। तो इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा नहीं है। कबीर परमात्मा यहाँ बैठा रहते हैं, यहाँ बैठ के मेरे शरीर को संचालन करते हैं। क्योंकि मैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के छाये में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, तो इसलिए मालिक संचालन करते हैं इस शरीर को, पुतले को। काल को संचालन करने नहीं देते हैं दाता। अगर कभी कभार शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करे या घुस भी जाए, तुरंत उसको बाहर भी जाना पड़ते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा उसको यहाँ मेरे शरीर के अंदर रहने नहीं देते, आने नहीं देते, रोक लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, काल का स्थिति बताने जा रहा हूँ। और सैनिक घुसा दिए हैं धरती में कबीर परमात्मा ने। और उसके बाद क्या हुआ, जम लोग इस तरफ है और काल लोग इस तरफ है। तो दोनों लोग में इतना घमासान अटैक करवाया है कबीर परमात्मा ने, जम लोग को और काल लोग को। काल लोग कब गए हैं, थर थर कब गए हैं। जैसे भूकंप हो गए थे ना, जिस तरह से धरती पर भूकंप करवाए थे ना, उसी तरह पूरा काल लोग पर भूकंप क्रिएट कर दिए है कबीर परमात्मा ने। काल लोग अपने जो काल का जो करोड़ों के तादाद में पत्नी है ना उसके, मैंने खुद देखे हैं, करोड़ों के तादाद में पत्नी है उसके, लोग में घुसे नहीं, मैंने दूर से गेट से देखी है। करोड़ों के पत्नी के साथ वो लीलिमाई करते रहते हैं वो काल। तो वो मुंहमय विष्णु के रूप में रहते हैं, राक्षस रूप में नहीं रहते। वहाँ राक्षस रूप में रहते तो पत्नियां तो डर जाएंगे ना, तो मुंहमय विष्णु रूप किस रूप में रहते हैं वो। तो क्या हुआ, कांपने लगा। ये धरती में जो भूकंप करके काल का दशा बताने जा रहे हूँ, वो काल का लोग कपने लगा, ऐसे कांपना। जिस तरह से धरती कपाया था ना उसने, उसी तरह से वो काल लोग कबीर परमात्मा ने कपा दिया है, कपा रहा है, भूकंप हो रहा है वहाँ
काल लोक में। और काल ब्रह्म शैतान डर के मारे, कबीर परमात्मा से डर के मारे, कबीर परमात्मा के द्वारा भेजे हुए सैनिकों से डर के मारे वो कहाँ छुपे कहाँ छुपे कहाँ छुपे, पत्नियां इधर 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 डर के मारे घूम रहे हैं। वो सजा दिया है कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से। काल ब्रह्म का लोग थिथर बिथर हो रहे हैं। जो ये म्यांमार में जो भूकंप बनाए हैं, जो लोगों को खाए हैं ना, वो कुछ ही दिन पहले उसके बाद सूक्ष्म शरीर से उसके किर 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 करके मुंह में ऐसा सूक्ष्म शरीर आया, खिंचा है ने उसने, वो खिंचा है मुंह से, ऐसे मुंह खुले है काल ब्रह्म शैतान। गीता में जो गीता ज्ञानदाता ने जो विराट रूप दिखाए थे, वहाँ गीता विराट रूप में सन्यासी लोग मनुष्य ऐसे 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 करके मुंह में घुस जाते हैं ना, ठीक उसी तरह काल ब्रह्म शैतान ऐसे मुंह खुले हैं, उसमें सारे मनुष्य जा रहे हैं, धरती फट रहे हैं, फट फट के एकदम ध्वस्त हो के मनुष्य मर रहे हैं, और उसका सक्षम शरीर इसके मुंह में जा रहे हैं। मैंने खुद देखे थे। तो ऐसा किए थे ना वो, इसीलिए अभी काल लोक पर ऐसे अटैक करवाए हैं कबीर परमात्मा ने, थर थर काँप रहा है काल ब्रह्म शैतान। अपने लोक में न छुपने की जगह नहीं मिल रहे हैं, ऐसे अटैक करवाए हैं कबीर परमात्मा ने, जो म्यांमार में जो भूकंप बनाया है। और उधर जमलोक में क्या हुआ, उन लोगों को तो मोटके खाद करके ले ही गया वो जीव राशि में डालने के लिए, अमर आत्मा को, बंदी अमर आत्मा को। तो सूक्ष्म शरीर खाने के बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर जो अमर आत्मा बंदी है, बंदी अवस्था में है, अमर आत्मा को फिर से जीव राशि में डाल देते हैं जम। तो जीव राशि का मतलब कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पैर के शरीर में, ट्री मतलब ट्री, तो ग्रीन ट्री पेड़ पौधों है ना, उसमें घुसा देते हैं। तो ऐसे करके बंदी अवस्था में है, मृत्यु के बाद भी अमर आत्मा का बंदी खुला नहीं होता, बंदी अवस्था में। सूक्ष्म शरीर तो खा जाते हैं काल ब्रह्म शैतान ना, मुंह में लेके खा जाते, सबा के खा जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, बंदी अमर आत्मा ऐसे रह जाते हैं। तो बंदी अमर आत्मा को बंदी अवस्था में ही जीव राशि में डाल देते हैं। ये है तमाशा जिंदगी का, जीवन का। तो अभी जमलोक में ऐसा अटैक करवाए हैं कबीर परमात्मा ने तलवारधारी सैनिकों से, जमलोक कांप रहे हैं, जम अपने गादी को छोड़ के कहाँ कहाँ छुप रहे हैं बसने के लिए। और अमर लोक के जो हंसात्मा है वो भी अटैक करना शुरू कर दिया है धरती पर, क्योंकि इतना सारे काल को कौन सहेगा, हाँ कौन सहेगा। इसलिए पूरी धरती को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई इन्वाइट यू, प्लीज कम एंड कबीर पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन के साय में आ जाओ। इफ यू वांट टू सेव ऑलवेज, इफ यू वांट टू सेव फ्रॉम अर्थ वीक ही नहीं, ऑल, क्या बोलूँ मैं, ऑल प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू सोल्व एंड सेव फ्रॉम अर्थ वीक एंड ऑल अनवांटेड, क्या बोलूँ मैं, मेरे तो भाषा नहीं है, वो आग लग रहे है, क्या हो रहा है इधर, क्या बोलूँ मैं, कह के आग लग रहा है, आगा कह के ये कर रहे। इस लोग में भी रहना पसंद करते हैं आप लोग। आप लोग धरती के जितने भी मनुष्य हैं, सभी के सभी अमर लोक के वासी हो। आप लोग बंदी करके रखा हुआ है, इस शरीर पिंजरे के अंदर बंदी करके रखे हुए हैं। खोलिए आप लोग, खोल के अमर बनिए, हमेशा के लिए मृत्यु को परास्त कीजिए। आप लोग अमर बनिए। आप लोग कितनी कितनी वीडियो बना बना के मैंने आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के साय में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर धरती के सभी आ जाओ तो पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में देखे कैसे आर्थिक बनाए वो, उसको मार मार के कीमा ना बना दे कबीर परमात्मा, उसको जेल में कितने दफा काल कुथरी में डाले थे पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव ये काल ब्रह्म शैतान को, लेकिन कितना निर्लज है, कैसे भी करके वो काल कुथरी से बाहर निकल आते हैं। कितने दफा पिंजरेबद्ध किए थे, इसी
पाप हरकत की वजह से, इससे इतना सारी हरकत की वजह से, मनुष्य खाने की ये सब उसका जो ये है, इसकी वजह से इसको काल कोठरी में बंदी करके रखते हैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव। और मनुष्य लोग क्या सोचते हैं, गुरु पूज्य रामपाल जी गुरुदेव को ही उल्टा बोलते रहते हैं, गुरु जी जेल में है, जेल में है। काल को जेल में डाल के रखते हैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव, मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं। और भूकंप जब हुए हैं ना, उसके पहले होने से पहले मैंने आप लोगों को आगाह कर दिए थे, बचने का रास्ता दिए थे, कैसे बचा जा सकता है। म्यांमार से कितनी दूर है भारत, खुद ही सोच लीजिए। परमात्मा के भगत ज्यादा है ना भारत में, भगत ज्यादा है, तो मालिक तो बचाएंगे ना, वहां काल उत्पन्न मचाने देंगे क्या? अगर म्यांमार में, बैंकॉक में सभी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में साय में आ जाते तो वहां मचाने देगा मालिक? उसको मार मार के कीमा ना कर दे। मुझे अटैक करके कितने बार गला काट गया है उसका, फिर कटा हुआ गला से फिर से वो नया काल क्रिएट हो जाते हैं, सारे हिस्से कर देते हैं कबीर परमात्मा, मुझे इतने अटैक करते हैं तो सारे हिस्से में से ही और नया काल क्रिएट हो जाता है। इतना निर्लज्ज, क्या बोलो। आप लोग पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे घर में बैठे रहते हैं, मांस मछली की वजह से, समाज की वजह से। अरे मांस मछली शरीर खाते हैं, शरीर आप है क्या? जो आप नहीं है उसको खिला के आप लोग क्यों अपने बंदित्व को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, शरीर तो आप नहीं है, खाते शरीर है, पहनते शरीर है, आप थोड़ी पहनते हो, थोड़ी खाते हो। तो उस आहार के लिए आप लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव से क्यों दूर है? आप लोग आ जाइए सभी, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लीज कम सतलुक आश्रम धनाना एंड नियरेस्ट नामदान केंद्र एंड स्टार्ट। काश मुझे फॉलो किए होते, सभी पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आ जाते। भूकंप वो क्रिएट करेगा, वो खुद को बचाए। अभी तो वो अटैक चला है जमलुक में और काललुक में, कबीर परमात्मा ने मतलब छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ छुपूं, कैसे बचूं, कबीर परमात्मा से कैसे बचूं। आप लोग को सभी को पता है कलयुग का अंतिम शरण है, सभी बोल रहे हैं, भविष्य वक्ता बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है धरती में कलयुग में। हाँ, तलवारधारी अस्त्र लेके आते हैं कबीर परमात्मा का भेजे हुए सैनिक है तलवारधारी। हम लोगों ने तो कहीं और ही सुना था, वो श्री कृष्ण घोड़े पे सवार होके आएंगे, आके सबको ये खत्म करेंगे, ऐसे सुने थे। अभी तो नजर है कुछ और दिख रहे हैं मुझे। युद्ध चल रहे हैं, काल का दूध लाल लाल गमछा से गमछा पहनते हैं, बॉडी ब्लैंक, कोई कपड़ा नहीं, हाथ में अस्त्र लिए मनुष्य को अटैक कर रहा है। ऊपर से कबीर परमात्मा लंबा लंबा तलवार लेके सैनिक धरती में घोड़े में सवार होके भेज दिया। और अमर लोग पे हंसात्मा भी अपने कबीर परमात्मा का भक्तों को हिफाजत के लिए धरती पे उतर गए हैं अभी। क्योंकि इतना जुल्म नहीं करना चाहिए ना, कितना कितना कि अटैक किया बैंकॉक में, म्यांमार में। हे परमात्मा, इस काल का क्या करे? आप लोग गुलाम बनाए उसको, जो भूकंप क्रिएट करते हैं। मैंने पहले भी बोला है, वही किए हैं। उसने इतना बड़ा दिव्यास्त्र प्रयोग किया धरती के अंदर, तो धरती फाड़ रहे थे, चीर रहे थे। आप लोग टेक्टोनिक प्लेट बोल रहे हैं, वो दिव्यास्त्र फाड़ दिए है धरती के अंदर छाती, तो इसलिए ये भूकंप हुआ। भारत में क्यों नहीं कर सका? पूज्य रामपाल जी गुरुदेव स्वयं है ना बैठा हुआ, है ना, भगत है इतना ज्यादा, करोड़ों के तादाद में भगत हो गए हैं आप पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव परमात्मा की दया से। तो इतना इजी है इसका, उसको मरना है काल को भी, क्या सामत ही है काल को। मृत्यु को मार दिया, ऐसा गुरु मंत्र पूजा भक्ति विधि साधना दे रहे पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव, मृत्यु अभार त्याग हो जाते हैं। जो बंदी है वो खुल जाते हैं,
जम की खाता ब्लैंक हो जाते हैं। मृत्यु को ओवरटेक किया जा सकते हैं वहां से। कौन ऐसे हैं जो मृत्यु को ओवरटेक ना किया करना चाहा हो? कौन ऐसा है जो अमर बन के अमर लोक में रहना ना चाहा हो? कौन चाहेगा पेड़ पौधों बने, कुत्ता गादर सुअर जीव जंतु जीव स्वराशि में जाए? हाँ? और आप लोग कहते हैं समाज के, समाज, आप अगर कुत्ते गधे सुअर बनने जाओगे तो कोई समाज आपको बचाएगा? हाँ, बचाएगा? आपके साथ कुत्ते सुअर बनने के लिए जाएंगे साथ में? हाँ, तो अपने लाइफ है, हमें कुत्ता नहीं बनना है, सुअर नहीं बनना है, पेड़ पौधों नहीं बनना है, जीव स्वराशि में जाना नहीं है। हाँ, अपने लाइफ को अपने ही सोचना पड़ेगा। समाज थोड़ी आपको ये सब बनने से रोक पाएगा। हाँ, आप अगर कुत्ते जूनी में जाओगे, सुअर जूनी में जाओगे, जीव स्वराशि के जूनी में जाओगे, तो तुम्हारा जो जिस जिस समाज के लिए आप लोग नहीं आ रहे पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव स्टेशन में, वो लोग आप लोगों के साथ ऐसा बनने के लिए साथ जाएंगे क्या? जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे वो लोग आप लोगों का साथ देगा क्या? तो जो आप लोगों का साथ नहीं देगा कभी भी, उन लोगों का परवाह क्यों करते हो आप लोग? हाँ, अपने को परवाह कीजिए, अपने को, सिर्फ अपने के बारे में सोचिए आप लोग, दूसरों को छोड़िए ना। दूसरे जैसे मरे मरे। अगर सभी धरती के वासी, सभी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में साय में आ जाते, भूकंप की रात होता क्या बैंकॉक में, म्यांमार में? मैंने कितने रात को, आधी रात को नींद में ऐसा करके, इतना गहरी नींद में थी मैं, नींद से जाग के मैंने बनाया, क्योंकि ताकि पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के साय में आए और उस भूकंप से अपने आप को, परिवार से, वो देश को बचा सके। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पूरी धरती आ जाइए ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन सुने नहीं ना, क्या करें? अभी इधर आग, आग ही आग, कहीं कहीं पर आग। वो तो कौन कर रहे हैं? ये काल का दूध कर रहे हैं। उन लोगों तो गला कत रहे हैं, कबीर परमात्मा का सैनिक उन लोगों का गला कत रहे हैं अभी। यही कल्कि का लास्ट स्टेज का ये है, युद्ध है। बोलते हैं कल्कि में श्री कृष्ण तलवार लेके आएगा, सबको काट के ये करेगा। अभी देखो कल्कि का वो जो लास्ट स्टेज बोला है ना, तो ये नज़ारा है, ये युद्ध चल रहा है धरती में। थोड़ा सावधान हो जाइए। अभी जितने भी आओ आओ समाज के लिए, मांस मछली के लिए नहीं आ रहे हैं ना, तुरंत आ जाइए आप लोग। मांस मछली शरीर खाते हैं, आप थोड़ी खाते हो। आप तो शरीर के अंदर बंदी पड़े हो। आप अमर आत्मा हो, अमर लोक के वासी हो। अमर लोक में अपने घर है, परिवार है भाई। अपने घर में नहीं जाना है क्या आप लोगों को? हाँ, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव आप लोगों का सबके पिता है, वो लेने आए हैं हम लोगों को। बंदी है हम लोगों को, पिंजरे में बंदी है। 84 लाख पिंजरे बनाए हैं काल ब्रह्म ने, अमर आत्मा को बंदी करके यातना देने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद नहीं है उसको। मनुष्य जन्म भी कभी भी नहीं देता वो काल ब्रह्म शैतान, क्योंकि कबीर परमात्मा ने उसको मजबूर बना दिए थे, ताकि एक बार मनुष्य जन्म देना मजबूर हो गए थे, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही बंदी खुलने का मार्ग होते हैं, रास्ता होते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिले और बंदी खुल नहीं लिए तो आपका मनुष्य जन्म बेकार जाते हैं, फिर से जीव राशि में जाना पड़ते हैं। मैं एक बार बोल रही हूँ, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के अलावा कोई अनंत ब्रह्मांड, धरती तो छोड़ो, अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसे गुरु नहीं है, कोई ऐसा तत्वदर्शी बाखबर नहीं जो मृत्यु को ओवरटेक करवा सके, मृत्यु से मुक्त करवा सके, अमर आत्मा का बंदी खुल के अमरत्व को प्रदान न कर सके, प्रदान कर सके, बंदे को खुल के अमर आत्मा को प्रदान कर सके, ऐसा कोई नहीं, दूसरा कोई गुरु नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई पूजा साधना नहीं। म्यांमार को ही देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए आप लोग। अगर सभी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में साय में आ जाते, आज ये दशा नहीं होते। परमात्मा अपने भगत की रक्षा के लिए धरती, भगत की रक्षा करते हैं जो साय में आ गए।
हम लोग जो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के साय में आ गए हैं, उसका मतलब क्या है? पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सुरक्षा साय में आ गए, सुरक्षा साय में आ गए। अगर हम लोग का ये शरीर मृत्यु को प्राप्त कर भी ले, ये स्थूल शरीर, हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों का अमर आत्मा ना ही जमलोक में जाएंगे, ना ही जीव स्वराशि में जाएंगे, बंदी मुक्त होके अमर लोक में अमर बन के रहेंगे, विमान में घूमेंगे, सोने चांदी के महल में रहेंगे अमर लोक में, जहाँ ना कभी मृत्यु है, ना वृद्धावस्था है अमर लोक में, ना ही रोग व्याधि है। अपना ओरिजिनल परिवार और घर है जो सो रहे हैं हम लोग। काल ब्रह्म चैतन्य फुसला के लाए है ना, लाके 84 लाख पिंजरा बना के अमर आत्माओं को बंदी करके रखा है। कोई तो मुस्लिम के शरीर में बंदी है, कोई हिंदू के शरीर में बंदी है, कोई यहूदी के शरीर में बंदी है, कोई क्रिस्तान के शरीर में बंदी है, कोई बुद्धिस्ट के शरीर में बंदी है। क्या बोलूं मैं, शरीर को सजा के मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बनाए, मत बोलिए। यह अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि शरीर हम लोग है ही नहीं। कोई यहाँ टीका वीका लगा के सजा के परिचय ना दे, कोई मुस्लिम में दाढ़ी वारी बना के परिचय नहीं दे अपने आप को, क्योंकि शरीर हम लोग है नहीं। जो हम नहीं उसको उससे हम लोग दूसरों को क्यों परिचय दे? हम लोग तो अमरात्मा है, बंदी पड़ा है, निकलने के लिए शरीर के अंदर तड़प रहे हैं, निकलने के लिए कोई तो आके निकाल दे, कोई तो आके निकल दे। हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाना है। कुत्ते गाधो जीव जंतु के शरीर में नहीं रहना है, हमें पेड़ पौधे के शरीर में नहीं रहना है। तकलीफ हो रहा है, तकलीफ कोई तो निकाल दे। कभी आत्मा का पुकार सुने हैं आप लोगों ने? हाँ, आ जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लीज कम। मैंने इनवाइट किए हैं। इफ यू वांट टू फ्री फ्रॉम दैट earthquake and another all the problems, if you want to save for whole life, please come पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की शरणन। one and only way to save your family, save your country, save your life, one and only way, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की श्री शरण। प्लीज कम। Why you delay? Why you waste your time? Please come. मैंने दिए थे मार्क, आधी रात को कितना तकलीफ करके वीडियो बना के, नींद में ही वो वीडियो बना के, ताकि वो लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में साय में आ जाए और सुरक्षा। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आ जाए का मतलब क्या हुआ? सुरक्षा साय में आते हैं। ऐसा बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा आप लोगों को, हर पल जो साथ दे के रक्षा करते हैं। किससे भी रक्षा करते हैं? मृत्यु से। मृत्यु सबसे बड़ा रोग है, जितने भी रोग हैं उस मृत्यु रोग से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव। उसके साथ साथ साय में आ जाइए ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई इनवाइट यू। If you want to save earthquake, if you want to save from that unwanted death, क्या बोलूं मैंने वो भी जो वीडियो बनाया बेकार गया, वो वीडियो ही बेकार गया। क्योंकि वो वीडियो सुन के अगर काश धरती के सभी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन के साय में आ जाते, ये भूकंप का सामना नहीं करना पड़ते, मालिक बचा लेते। अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षा के लिए है, तो क्या बोलूं मैं, हर पल अपने भगत को सुरक्षा करते हैं मालिक। इसीलिए भगत बनिए,
पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की सेशन में आके सभी को इन्वाइट करता हूँ फिर से, ताकि ऐसे अनवांटेड सिचुएशन काल क्रिएट ना कर सके। काल को ध्वस्त करना है हमें, काल को गुलाम बनाना है, तभी मन गुलाम बनेंगे, ताकि काल शरीर को पुतले की तरह नसा ना सके। काल का पुतला नहीं बनना है ये शरीर, हमें कबीर परमात्मा का पुतला बनना है। ऐसे ये तो पुतला है, हम तो शरीर के अंदर बंदे हैं, हमें काल का पुतला नहीं बनना है, राक्षस का पुतला। हमें कबीर परमात्मा का पुतला बनना है, बनाना है इस शरीर को। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में साय में आने से ही काल कबीर परमात्मा का पुतले बन जाएंगे आप लोग। कितने सुकून मिलते हैं, कितना शांति, क्या बोलूँ मैं। आप लोग आ जाते, काश आ तो जाइए। मुस्लिम भाइयों के भी बोल रहा हूँ, कुरान में जो बोला है वो 100% फॉलो कीजिए आप लोग। कुरान में स्पष्ट तो बोले हैं कौन सा गुरु मंत्र, कौन सा पूजा विधि, कौन सा साधना करना है, बाखबर को पूछने के लिए बोले। बाखबर से पूछ देखो, जो बाखबर गुरु मंत्र पूजा साधना बताएंगे उसी को करना है, तभी मृत्यु अभर्तक हो जाएंगे, तभी अमर बन पाएंगे, तभी ये सब जो अभी तो देखा है क्या क्या धरती में हो रहा है, इस सब से बच पाएंगे आप लोग। बोला है ना कुरान में, बाखबर से पूछ देखो। और ओनसिन काफ जो फुल फॉर्म देगा वही बाखबर का पहचान है। आज तक तो कोई नहीं दे सका। अभी पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव भी ओनसिन काफ का फुल फॉर्म दिया है। ठीक उसी तरह गीता में भी बोला, तत्वदर्शी सन के पास जाओ तो अर्जुन, तो उसके दंडवत प्रणाम करने से भाले भांति आपको वो ज्ञान गुरु मंत्र पूजा साधना बता देंगे, जो मृत्यु अभर्तक हो जाते हैं, अमर बन जाते हैं। अमर आत्मा का जो बंदी है, काल ने जो बंदी करके रखा है, अगर अमर आत्मा बंदी ना होता, जो अमर लोग में सोने चांदी के महल में रहते, विमान में घूमते, वो अमर आत्मा अगर बंदी ना होता किसी जीव 84 लाख शरीर के अंदर, तो कुत्ते गधर जीव जंतु के शरीर में अमर आत्मा जाएगा क्या, रहेगा क्या? अगर बंदी करके रखते हैं, इसलिए तो रहता है कुत्ते के शरीर में, जीव जंतु के शरीर में, कुत्ते, गड्ढे, सुअर, शेर, बिल्ली इसके शरीर में बंदी की वजह से रहते हैं शरीर के अंदर। अगर बंदी एक बार खोल जाए, बिल्ली, कुत्ते, गदर, सुअर, पेड़ पौधों के शरीर में रहेगा क्या अमर आत्मा? हाँ, बंदी करके रखते हैं, उसको बंदी को खोलना है हमें। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव जो तत्वदर्शी सन है, गीता में बोला गया वो तत्वदर्शी सन, और कुरान में बोला गया बाखबर, जो गुरु मंत्र भक्ति विधि दे रहे हैं वो कीजिए आप लोग, तुरंत कीजिए। और पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन के साय में आ जाइए आप लोग, देर ना कीजिए, ताकि फिर से काल ये बड़े बड़े आर्थिक क्रिएट ना कर सके। क्योंकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का परिवार साथ रहते हैं, सिर्फ आपको ही सेव करना नहीं है, सारे परिवार को सेव करना है हमें। मांस मछली के लिए नहीं आते हो, हैं, बीड़ी सादा तंबाकू लेके नहीं आते हो, इस शरीर खाते शरीर थोड़ी हम हैं। जो हम नहीं उसके लिए हम परमात्मा को क्यों छोड़े, बंदी खुलना क्यों छोड़े, हाँ, मृत्यु को अभर्तक करना क्यों छोड़े हम लोग? बंदीश्वर सदगुरु परमात्मा तत्वदर्शी सन बाखबर पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की जय हो। प्रणाम गुरु जी। बंदीश्वर कबीर परमात्मा की जय हो। प्रणाम कबीर परमात्मा। साथ साहें।